मेरा खूने पीता है बाबू। देखो मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? हम आपको बाबू साउंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? साउंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं, है ना? हाँ सर। तो साउंड बाबू, आपको सबसे पहले हमने क्या बताया, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक? जैसे ताली बजा रहे हैं तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना मेरे लाल? हाँ सर। तो बाबू साउंड जब भी प्रोड्यूस होगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक? अब साउंड प्रोड्यूस हो गया सर, तो हमारे कान तक कैसे जाता है? तो वेव के रूप में जाएगा। कैसे जाएगा? वेव के रूप में, है ना? तो वही आपको वेव बाबू पढ़ा रहे हैं। वेव क्या होता है सर? टाइप्स ऑफ वेव चल रहा है। तो जनरली बाबू हम लोग बाबू है ना, दो टाइप के वेव बाबू, एगो मैकेनिकल एगो नॉन मैकेनिकल। लेकिन हम लोग को बाबू उतना नहीं, दो टाइप के वेव, एक ट्रांसवर्स वाला, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव पढ़ना है। एक ट्रांसवर्स वेव पढ़ना है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव पढ़ना है ना? तो आपको बोला मेरा, कौन सा ट्रांसवर्स होता है, कौन सा लॉन्गिट्यूडिनल होता है, प्रीवियस क्लास में लिखाए थे। जो बच्चा नया हो श्रीत बाबू मैसेज डाल देना, है ना? 2-3 लेक्चर हुआ है, उसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी फिर भी आ जाएगा। जैसे बाबू मेरे, मान लो बाबू कोई, है ना, रस्सी ले लो। अब रस्सी ले लो बाबू, बांध दोगे, उसके बाद बाबू रस्सी कोई ले लो, भोला एक साइड बांध दो। एक रस्सी लो, ऐसे करके बांध दो, तो इस तरह से बाबू रस्सी को हिलाओगे तो यहाँ का पार्टिकल क्या होगा? ऊपर नीचे होगा। अब वेव मेरा इधर जाएगा, वेव इधर जाएगा, यहाँ का पार्टिकल ऊपर नीचे होगा, है ना? ऊपर नीचे वीडियो दिखाए थे ना बाबू। तो ऐसे वेव को ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। ऐसे वेव को क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स वाला कहेंगे, ठीक? जहां पे बाबू वेव आपको इधर बढ़ेगा और पार्टिकल का मोशन 90 डिग्री पे, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। जैसे बाबू आप एयर मॉलिक्यूल्स वगैरह, है ना, अभी वीडियो दिखा रहे हैं, तो एयर मॉलिक्यूल्स आगे पीछे वाइब्रेट होगा। जो भी एयर मॉलिक्यूल्स है ऐसे ऐसे आगे पीछे, मतलब यहाँ पे कोई भी पार्टिकल ले लो बाबू तो उसका मोशन भी इधर और वेव भी इधर। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं बाबू मेरे? ऐसे को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं, है ना? ठीक सर। तो उसी में बेसिक टर्म बताए हैं। बेसिक बेसिक टर्म सर, है ना? ट्रांसवर्स वेव है बाबू। तो जो सबसे टॉप वाला पॉइंट होगा बाबू, ऋषि तो रोना में बाबू मेरे, उसको क्रेस्ट कहेंगे, है नहीं? सबसे बाबू जो टॉप मोस्ट वाला पॉइंट होगा क्रेस्ट कहेंगे। सबसे लोएस्ट वाला को क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं, क्रेस्ट होता है ना बाबू? उसी प्रकार मेरे लाल बाबू, अगर बाबू लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो यहाँ बाबू वेव आगे पीछे चलेगा। तो वेव जब आगे पीछे मूव होगा ना बाबू, तो कहीं पे एयर मोलिक्यूल्स क्या होगा? एक जगह जमा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। कहीं पे एयर मोलिक्यूल्स दूर दूर होगा। तो जिस रीजन में बाबू एयर मोलिक्यूल्स पास पास होगा उसको कंप्रेशन कहते हैं। कंप्रेशन मतलब कंप्रेस हो जाना। कंप्रेशन मतलब क्या मेरे लाल? कंप्रेस हो जाना। यार इसी वीडियो ऑन करो जी, ठीक? तो जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स पास पास रहेगा उसको कंप्रेशन कहेंगे। जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेगा उसको क्या कहेंगे? रेयर फ्रैक्शन कहेंगे। कौन से वेव में? आपका लॉन्गिट्यूडिनल वाला में। देखो ऐसा वाला बाबू, फिर वेवलेंथ पे आ रहे हैं, थोड़ा सा इसको बता देते हैं मेरे लाल, अब है ना? ब्लर दिख। वेवलेंथ है बाबू आप, अच्छा, नेक्स्ट भोला मेरा, थोड़ा सा इसको आपको बाबू देखो बता देते हैं, है सर ना? नेट नहीं चल रहा, आपके फोटो सट रहा है। अच्छा, वो नेटवर्क वगैरह बाबू, डाटा वगैरह खत्म किया होगा। देखो मेरे लाल, देखो मान लो यहाँ पे बाबू आपका ढोलक बजा रहा है कि नहीं, तो ढोलक बजाएगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा जी? अलग ढोलक बजाओगे मेरे लाल तो साउंड प्रोड्यूस होगा ना? हाँ सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, साउंड तो प्रोड्यूस होबे करेगा, है ना? समझना बाबू मेरे, ठीक? और सर ये सब बजे थोड़ा सा, चलो ठीक है ना? हाँ सर। अब ये जो साउंड प्रोड्यूस होगा मेरे भोला, कि नहीं, ठीक? देखो क्या कर रहा है, ढोलक बजा रहा है। तो ढोलक इधर से बजा रहा है बाबू, है ना? तो क्या हो रहा है, जैसे ये वाइब्रेट कर रहा है, ढोलक का जो ड्रम होता है बाबू, मेम्ब्रेन होता है, वो क्या करता है मेरे लाल? वाइब्रेट करता है। क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा तो यहाँ का एयर मोलिक्यूल्स क्या होगा? वाइब्रेट होगा। यही वाइब्रेट होते होते चाचा जी के कान में जाएगा बाबू, आपको सुनाई देगा ढम 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 ढम, कि नहीं? हाँ समझना, ठीक? तो ये जो है बाबू मेरे, तो यहाँ पे एयर मोलिक्यूल्स कैसे वाइब्रेट होता है? देखो इस तरह से वेव चलता है, एयर मोलिक्यूल्स ऐसे ऐसे हिलता डुलता हिलता डुलता। तो देखो कहीं का एयर मोलिक्यूल्स बाबू नजदीक नजदीक हो गया, कहीं का एयर मोलिक्यूल्स क्या हो गया? नजदीक हो गया, क्लोज हो गया। और कहीं का एयर मोलिक्यूल्स क्या बाबू? दूर दूर है ना जी? हाँ सर, समझते चलना शांति से। कहीं का एयर मोलिक्यूल्स मेरे लाल, है ना, कहीं का बाबू देखो एयर मोलिक्यूल्स क्या बाबू मेरे, यहाँ पे देखो वेव चल रहा, अजय कहाँ, देखो एयर मोलिक्यूल्स वेव चल रहा है बाबू ना। तो यहाँ के एयर मोलिक्यूल्स पास पास हो रहा, और दूसरे जगह एयर मोलिक्यूल्स क्या क्या है? दूर दूर है।
तो जहां पे एयर मोलिकुल्स पास पास है मेरे लाल, उसको कंप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? कंप्रेशन कहेंगे। समझते चलना है ना बाबू। जहां पे अनन्या, नीचे क्या देख रही हो अनन्या? ऐसे शैतान, देखो यहाँ पे बाबू आपको एयर मोलिकुल्स कंप्रेस हो रहा है, यहाँ पे 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 कंप्रेस हो रहा है ना। अरे बाबू इधर से ठहरेगा तो हवा बाबू यहाँ पे दबेगा, आगे जाके बाबू दूर दूर होगा, फिर दबेगा, फिर दूर होगा, दबेगा, दूर होगा, दबेगा, दूर होगा। तो जहां पे एयर मोलिकुल्स पास पास है, इसको कंप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? कंप्रेशन कहेंगे। ठीक। वीडियो लाइक कर रहा है क्या पलाक्षी? बोली पलाक्षी, वीडियो लाइक कर रहा है बाबू? ठीक है चलो, है ना। तो देखो बाबू इस तरह से वेव कैसे, देखो देखो, है ना, कैसे हिल रहा है मेरे लाल, देखो तो। यहाँ पे एयर मोलिकुल्स बाबू पास पास, यहाँ पे दूर दूर, है ना। तो आपको फिगर में अंतर नहीं दिख रहा है मेरे लाल? कहीं पे देखो, है ना, यहाँ देखो, इसको देखो। तो एयर मोलिकुल्स बाबू देखो कहीं पास पास हो गया, है ना, कहीं कहीं क्या हो गया, देखो यहाँ पे एयर मोलिकुल्स पास हो गया, यहाँ पे एयर मोलिकुल्स पास हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, दूर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, दूर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, दूर हो गया। तो बाबू जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होते हैं बाबू, इसी तरह से फ्लो करते हैं ऐसे। मम्मी जी झाड़ू मारती है ना बाबू, तो झाड़ू मारती तो देखते हैं बाबू, कहीं पे बाबू झाड़ू लग जाता तो डस्ट नजदीक नजदीक एकदम सट सट जाता, और दूसरे जगह का डस्ट बाबू दूर हो जाता, साफ हो जाता। तो वही वही है, झाड़ू मारो लॉन्गिट्यूडिनल वेव, है ना। तो यहाँ पे एयर मोलिकुल्स क्या है, पास है, पास है, पास है। बाकी जगह का एयर मोलिकुल्स दूर है। तो जहां पे एयर मोलिकुल्स पास है कंप्रेशन होगा, जहां पे दूर है वहां पे रेयरफ्रैक्शन होगा। आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव में बाबू ट्रांसवर्स वाला में क्या बताए थे, क्रस्ट बताए थे, ट्रफ बताए थे। जैसे मान लो ये जो वेव है, ये आपका क्या है, ट्रांसवर्स वाला है ना। तो यहाँ पे क्रस्ट होता है, ट्रफ होगा, क्रस्ट होगा, ट्रफ होगा, क्रस्ट होगा, ट्रफ होगा। तो यहाँ पे बाबू जो क्रस्ट है, यहाँ पे एयर मोलिकुल्स पास पास हो गया। दूसरे जग जग यहाँ का बाबू क्या है, कम रेयरफ्रैक्शन है। रेयरफ्रैक्शन है तो बाबू आपका ट्रांसवर्स में यहाँ क्या बन जाएगा बाबू, आपका ये ट्रफ बन जाएगा। फिर यहाँ पे एयर मोलिकुल्स पास हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लॉन्गिट्यूड है, ये ट्रांसवर्स वेव वाला है। ये जो बाबू एरो दिख रहा है नागिन के डांस वाला, ये आपका कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। और ये हवा वाला क्या, लॉन्गिट्यूडनल। दोनों को एक एक फिगर में दिखा दिया गया, है ना। तो जो एयर मोलिकुल्स बाबू यहाँ पे कांटेक्ट है, तो ये आपका क्या है, क्रेस्ट है। यहाँ पे एयर मोलिकुल्स बाबू दूर दूर है तो ये आपका ट्रफ होगा। क्रेस्ट है, ट्रफ है। तो उसी तरह यहाँ भी बाबू, जैसे वहां पे क्रेस्ट ट्रफ अल्टरनेट होता, उसी प्रकार यहाँ मेरे लाल बाबू कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन अल्टरनेट होते हैं, है ना। तो ये होता है मेरे लाल, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन इस तरह से होता है। ये सीरियस ज्यादा उधर क्या देख रहा है जी? ठीक। देखो, है ना, वो वेव चल रहा है, ये जो आपको हिल डोल रहा है ना, वेव चल रहा है। तो देखो एयर मोलिकुल सट रहे हैं बाबू, यहीं से बाबू क्लोज हो रहा है, आगे जाकर दूर हो रहा है, क्लोज हो रहा है, दूर हो रहा है ना। तो इस तरह से आपका क्या चल रहा है बाबू, वेव चल रहा है बाबू रुद्र, क्या चल रहा है, वेव चल रहा है ना। तो यही है भोला मेरा, देखो यहाँ पे सी लिखल है, यहाँ पे क्या लिखल है मेरे लाल, सी लिखल है, दिख रहा है, सी कंप्रेशन, 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 आगे जाके बाबू रेयर फ्रैक्शन, सर है ना। सर आगे सर कौन आ गए जी? नेक्स्ट बोला, आगे जाके क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन बनेगा। तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल में बाबू, है ना, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा बोला मेरा, है ना। देखो कैसे वेव चल रहा है, कितना अच्छा से तो दिखाया गया बाबू, ये है ना। देखो यहाँ मोलिक्यूल सट गया, हट बाबू दूर हो गया, फिर यहाँ पे जाके क्लोज हो गया, इतना अच्छा से तो चल रहा है। तो यही जो बाबू एयर मोलिक्यूल से हिल रहा है ना, इसी को वेव कहते थे। कौन सा लॉन्गिट्यूडिनल है, ये कौन सा लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे वो पार्टिकल का मोशन वेव ऐसी ना जा रहा जी। अब पार्टिकल भी एन ही हिल रहा है, एन ही हिल रहा है, इधर ही आगे पीछे हो रहा। तो ये कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वाला। अगर वेव एन नहीं जाएगा, पार्टिकल ऊपर नीचे, तो वो ट्रांसवर्स वाला, जैसे रिबन वाला दिखा है। तो कितना अच्छा से आपको समझा दिया गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, है ना। आपका बाबू लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, ये तो बाबू बताइए दे बाबू, पैरेलल डायरेक्शन में कंप्रेशन रेफ्लेक्शन होता है मेरे लाल, कि नहीं भोला मेरा? हाँ सर, ये रिबन वाला तो दिखाई दे मेरे लाल भोला। चलो बाबू, देखो ट्रांसवर्स वेव वाला बाबू, है ना। तो यहाँ पे देखो बाबू, वेव यहाँ पे कैसे जा रहा है, यहाँ पे वेव देखो ऐसे जा रहा है। अब पार्टिकल ऊपर नीचे, पार्टिकल ऊपर नीचे, पार्टिकल का बाबू डायरेक्शन ऊपर नीचे। ललका को पकड़ो ना जी, लाल को एक जगह पकड़ो, है ना, आपको लगेगा लाल वाला घूम रहा है बाबू। लाल यहाँ आ गया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं पे आएगा, ऊपर जाएगा मेरे लाल। वेव इधर, अब पार्टिकल ऊपर नीचे, पार्टिकल ऊपर नीचे, तो ये ट्रांसवर्स वेव है। क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। लाल वाला को पकड़ो, देखो हमेशा इसी पोजीशन पे रहेगा, है ना। तो वेव इधर बाबू,
और आपका बाबू लाल वाले को पकड़ोगे तो एक ही जगह रहेगा, है ना। तो ये आपका ट्रांसवर्स वेव है। कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है ना। अब इसमें थोड़ा थोड़ा बेसिक टर्म होता है बाबू। वेवलेंथ क्या होता है इसको समझना मेरे लाल, है ना। हाँ सर, थोड़ा सा वेवलेंथ समझो बाबू, कि नहीं। देखो, थोड़ा सा वेवलेंथ समझते हैं सर। है ना। देखो बाबू, एक रिबन को पकड़ के बाबू इस तरह से उठाओ तो रिबन ऊपर नीचे मोशन हो रहा, अब वेव इधर जा रहा है, वेव इधर जा रहा है, रिबन ऊपर नीचे जा रहा। तो ये आपका ट्रांसवर्स वेव है। कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स है मेरे लाल। रिबन ऊपर नीचे, रिबन ऊपर नीचे, वेव ऐसे रस्सी को ऐसे पकड़ के हिलाओगे तो पार्टिकल ऊपर नीचे, ट्रांसवर्स वेव है ना। अब क्या इसको समझना बाबू मेरे, अब इसको समझना वेवलेंथ क्या है सर, इसको समझो। वेवलेंथ को बाबू लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे मेरे लाल? लेमडा से। समझना बाबू मेरे, मतलब बाबू एक कंप्लीट वेव का जो लेंथ होगा, एक कंप्लीट वेव किसको कहोगे? एक ऊपर वाला साइकिल, एक नीचे वाला साइकिल। यहां से मान लो ये बाबू क्रेस्ट है, अगला क्रेस्ट ये है, तो इसके बीच का एक सक्सेसिव क्रेस्ट बाबू, क्रेस्ट एक अगला क्रेस्ट ये, तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का जो लेंथ होगा उसी को वेवलेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे। या दो सक्सेसिव क्रेस्ट के, है ना, ट्रफ के लेंथ का, ये ट्रफ है, अरे नीचे वाला पॉइंट को ट्रफ कहा जाता था, यहाँ ट्रफ है कि यहाँ ट्रफ, तो इसके बीच का जो लेंथ होगा उसी को वेवलेंथ कहेंगे। वेवलेंथ को लेमडा से, वेवलेंथ को किससे मेरे लाल? लेमडा से, है ना। वेवलेंथ को लेमडा से। आपका बाबू आपको बोर्ड पे समझाते हैं भोला मेरा। तो ये आपका ट्रांसवर्स वेव है। क्या बाबू? है ना, ट्रांसवर्स वेव है कि नहीं। देखो तो बाबू कैसे मोशन हो रहा है ना। ठीक मेरे लाल, आगे देखो एक आगो और है बाबू। व्हाट इज बाबू ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग। चलो, अब बोर्ड पे समझो मेरे लाल। ये दोनों वेव देख लिया, फेज, लॉन्गिट्यूडनल, इंटीरियर, कंप्रेशन, रेफ्रैक्शन हो गया। एक ये है बाबू मेरे, देखो एयर मोलकुल्स है। तो एयर मोलकुल्स यहाँ पे दिख रहा है बाबू, यहाँ पे पास पास है, एक जगह दूर दूर है। एयर मोलकुल्स इसी तरह से वाइब्रेट होते रहता है मेरे लाल। तो यहाँ पे एयर मोलकुल्स ज्यादा डेंस है, जहां डेंस है वहां पे कंप्रेशन बनेगा। और जहाँ पे बाबू दूर दूर है वहां पे क्या होगा? रेयर फ्रैक्शन बनेगा। क्या बनेगा? रेयर फ्रैक्शन बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या होता है? वेव होता है। चलो अब वेवलेंथ सिखाते हैं बाबू मेरे। अब हम लोग क्या सीखेंगे? वेवलेंथ सीखेंगे। देखो समझो जी, अब वेवलेंथ क्या होता है। कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, लॉन्गिट्यूडनल, और ये आपको हमने बता दिया बाबू, कि नहीं भोला मेरा। आगे सीखो रेहान। नेक्स्ट बाबू मेरे, अब कुछ कुछ बाबू बेसिक टर्म हम लोग सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? बेसिक टर्म सीख रहे हैं, इसको समझना है। ठीक, देखो मेरे लाल, वेवलेंथ क्या है सर? कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन हो गया। अब आगे सीखेंगे वेवलेंथ क्या होता है सर। तो इससे पहले भी वेवलेंथ कुछ क्या है भोला लिखना मेरा, है। इसको समझो। नहीं कुछ नहीं लिखा थे, इसका फोटो खींच के ग्रुप में भेजा हुआ है, वीडियो देख लेना। देखो बाबू मेरे, आप लोग का बाबू सैटरडे को टेस्ट होगा बाबू, अपना ईमेल आईडी वगैरह याद रखिएगा, है ना। लिंक एगो भेज देंगे डेमो के लिए। वेवलेंथ क्या होता है सर, समझना है। ठीक, मान लो हम ट्रांसवर्स वेव ले लेते, क्या ले लेते बाबू? ट्रांसवर्स वेव ले लेते। रस्सी ले लो, ले लिए सर। रस्सी को पकड़ के उछलाओ तो ऐसे करके अप डाउन हो जाएगा, है ना। जितना ऊपर रहेगा लॉब उतना नीचे रहेगा, कि नहीं मेरे लाल। हाँ सर, इस तरह से बाबू मेरे, है ना, समझना है। ठीक, ये आपका क्या हो गया? एगो वेव हो गया। क्या हो गया? वेव हो गया। तो वेवलेंथ किसको कहते हैं? प्रीवियस क्लास में आपको एम्पलीट्यूड बताए थे, है ना बाबू। ये मीन पोजीशन, इसको जो बाबू हॉरिजेंटल लाइन होता है इसको मीन पोजीशन कहा जाता है। क्या कहेंगे? मीन पोजीशन। तब मीन पोजीशन से पार्टिकल जो सबसे पीक पे है बाबू, मीन पोजीशन यही है, यहां से पार्टिकल, यही सबसे मैक्सिमम हाइट है पार्टिकल का। इसके बाद पार्टिकल नीचे रहेगा, तो ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। मीन पोजीशन जो जो सबसे हाईएस्ट वाला हाइट है या सबसे लोएस्ट वाला जो हाइट है बाबू, इसको क्या कहोगे? एम्पलीट्यूड कहोगे, है ना।
हाँ सर, समझते चलना है। देखो शैतान ऋषि तो बाबू है, ऋषि कांत, ये सब शैतान खून पिए वाला बच्चा है। ठीक। वेवलेंथ क्या होता है सर, हमको वेवलेंथ बता दीजिए। तो देखो वेवलेंथ क्या होता है, इसको क्रेस्ट कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं, इसको क्रेस्ट कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं, इसको क्रेस्ट कहते हैं, अल्टरनेटिव ऐसे जाएगा, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ। ठीक। एक कंप्लीट वेव किसको कहोगे, एक एक वर्ड सीखते चलना। वो कंप्लीट वेव किसको कहोगे? तो वेव यहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर जा रहा है सर, फिर इस पॉइंट पे आया, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, बी से स्टार्ट, बी पे गया, बी से वेव कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर सी पे आया, फिर सी से तो वेव बाबू पहले वाला मोशन रिपीट किया कि नहीं किया? अरे ए से ऊपर जा रहा था, तो सी से भी तो बाबू यही वाला रास्ता फॉलो कर रहा है ना, रिपीट हो रहा है। तो ए से सी तक के बाबू इसको कहेंगे एक कंप्लीट वेव। शांति से, एक कंप्लीट वेव किसको कहोगे? तो जब एक चक्कर, एक का है ना बाबू, एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, उसको एक कंप्लीट वेव। तो हम कैसे पता चलेंगे सर कि वो साइकिल कंप्लीट हुआ? तो स्टार्टिंग पॉइंट लो, मान लो यहां से स्टार्टिंग करा तो वेव ऊपर जा रहा है, ऊपर जेते जेते पीक हुआ, फिर धीरे धीरे घटते घटते जीरो मिनिमम हो गया, फिर मिनिमम में माइनस में नीचे गया, फिर यहां से बाबू ऊपर जा रहा, फिर सी पे गया, और सी के बाद जब भी बाबू ऊपर जाएगा तो इसी रास्ते को फॉलो कर रहा है ना, सी से यहाँ ऊपर, ए से यहाँ ऊपर। तो जहां से बाबू रिपीट हो जाता है ना, उसको कहेंगे एक कंप्लीट साइकिल। मतलब एक कंप्लीट वेव क्या, एगो पॉजिटिव, एगो ऊपर वाला, एगो नीचे वाला, लो मिला के एक कंप्लीट वेव होगा। तो इतना एक कंप्लीट वेव का जो लेंथ होगा मेरे लाल, इसी को वेवलेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे। तो उधर क्या देख रहा है ये शैतान, आके कल कुटते हैं, एक आदमी, रुको ना भाई, हाल ही फिलहाल में जितना काम दिया हुआ है इस बाबू, अभी तो बाबू सीधे हॉस्पिटलाइज भर्ती कर देंगे। एक कंप्लीट वेव बाबू, कंप्लीट वेव कैसे करेंगे सर? ए से ऊपर जा रहा है तो सी से भी ऊपर जा रहा है, एक ये लो एक कंप्लीट। तो इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा ना, नापो ना, मिलीमीटर सेंटीमीटर कुछ आएगा ना। हाँ सर। तो इसका जो लेंथ होगा इसी को वेवलेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे, है ना। हाँ सर। ठीक ठीक मेरे लाल। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कैसे करें? कोई सिंबल वगैरह है ना जी, जैसे करंट पढ़ाएं, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? है ना भोला, वोल्टेज को भी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना भोला मेरा। आप लोग का स्कूल है बाबू, तो स्कूल का अपना एगो लोगो होता है, कोई भी स्कूल है बाबू उसका एगो अपना लोगो, अपना एगो सिंबल होता। तो उसी तरह से इसका बाबू वेवलेंथ को बाबू हम लोग बाबू इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एगो खड़ा लाइन, एगो तिरछा लाइन, है ना। इस सिंबल को नाम है, इस सिंबल का नाम है लैम्बडा, LAMBDA, लैम्बडा। इस सिंबल को क्या कहते हैं? लैम्बडा कहते हैं, लैम्बडा, है ना। सिंबल को क्या कहते हैं? लैम्बडा। तो वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्बडा से, है ना। हाँ सर। ठीक ठीक मेरे, समझते चलना। तो वेवलेंथ क्या होता है? एक कंप्लीट साइकिल का जो लेंथ होता है, इसका तीन डिफिनेशन। या क्या सर? दो सक्सेसिव बाबू करस्ट, दो सक्सेसिव करस्ट का जो लेंथ होगा, इसका ए सी से सी का जो लेंथ होगा, इसी को वेवलेंथ कहोगे। एक वेव का जो लेंथ होगा या दो सक्सेसिव करस्ट का मेजर करोगे, इक्वल आएगा, ये जितना आएगा उतना ही सी से सी के बीच की दूरी आएगा, है ना। तो दूसरा डिफिनेशन क्या कर सकते हो? क्रस्ट से दो सक्सेसिव क्रस्ट, एक क्रस्ट इसके जस्ट वाला क्रस्ट, इसके बीच का जो लेंथ होगा उसको वेवलेंथ कहेंगे। या तीसरा डिफिनेशन क्या हो सकता है सर? कोई दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच का लेंथ, ये एगो ट्रफ है, एगो ये ट्रफ है, तो सक्सेसिव ट्रफ के बीच का लेंथ को क्या कहोगे? वेवलेंथ कहोगे। मतलब बाबू आप सक्सेसिव क्रस्ट के बीच का लेंथ निकालो, सेम ही आएगा। मान लो ये 20 सेंटीमीटर है, तो ए से सी भी 20 सेंटीमीटर, और ट्रफ ट्रफ के बीच भी 20 सेंटीमीटर आएगा। तो आप कोई भी डिफिनीशन वेवलेंथ का बोल सकते हो, है ना। या तो बाबू एक कंप्लीट वेव का लेंथ बोल दो, नहीं तो दो सक्सेसिव क्रस्ट बाबू, क्रस्ट ऐसा एगो यहाँ एगो यहाँ वाला ना ले लेना, सक्सेसिव लगातार, ये क्रस्ट एक बाद वाला ही है ना, एगो यहाँ ना ले लेना, और अब वेवलेंथ ना कहेंगे। या ट्रफ बाबू, ये दो गो ट्रफ के बीच का, है ना। ठीक। तो इसी को क्या कहेंगे? वेव लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे लाल? वेव लेंथ कहेंगे। तो आप ये भी बोल दो, एक से एक वेव का जो लेंथ होगा वेव लेंथ,
दो गो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच का जो लेंथ होगा वेवलेंथ, या ट्रफ के बीच का जो लेंथ होगा वेवलेंथ होगा, है ना। तो यही वेवलेंथ लिखा हुआ है। कैसे नापेंगे सर इसको? मेजर स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर है। स्टैंडर्ड यूनिट कैसे मेजर करेंगे? मीटर में। क्या मेजर करेंगे? मीटर में मेजर करेंगे। तो ये डायग्राम मेरे लाल बना लो, है ना। ये डायग्राम मेरे लाल बना लो भोला। ये क्या बाबू मेरे, है ना। वन कंप्लीट वेव का लेंथ बाबू, वन कंप्लीट वेव, सब बड़ा आ रहा है सर, पास कर दो। सही है सर, ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है बाबू। नेटवर्क से बाबू बारिश, भारी बारिश हो रहा है जी। इधर बारिश ना हुआ बाबू तो नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू वगैरह चल रहा है। हुआ जी? यस सर, हो गया। यस सर। हुआ बोला मेरा? यस सर। चलो लिखिए तो आगे बाबू फिर। चलो ठीक है, फ्रीक्वेंसी भोला मेरा। फ्रीक्वेंसी अब सीखो बाबू मेरे। मोटर वगैरह कहाँ गया है काबू जी? देखो फ्रीक्वेंसी आगे बताते बाबू मेरे। जल्दी लिखो। देखो बाबू फ्रीक्वेंसी, अगला टर्म क्या? वेवलेंथ हो गया मेरे लाल। फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं। तो एक वेव को बाबू एक सेकेंड में जितना वेव होगा उसी को उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। हमारा नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? बताते हैं। नेक्स्ट मेरे लाल, अगला क्या टर्म है बाबू? फ्रीक्वेंसी। इसके बाद टाइम पीरियड है। ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? फ्रीक्वेंसी को छोटका एफ से, नंबर ऑफ वेव्स बाबू, नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू ए पॉइंट बाबू इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में बाबू। म्यूट करो जी। इट्स एसआई यूनिट इज, म्यूट करो मेरे लाल। हर्ट्ज बाबू, हर्ट्ज को कैपिटल एच छोटका जेड। बेटा ये तो क्या है? म्यूट करो बाबू। नेक्स्ट मेरे बाबू मेरे, बुलेट। देखो फ्रीक्वेंसी समझाते हैं बाबू। या बाबू सिंपली इसको क्या कहेंगे? नंबर ऑफ वेव्स बाबू प्रोड्यूस पर सेकेंड।
है ना। हमरा नहीं समझ में आया, लिखो, बताते हैं, सिखाते हैं। लिखो मेरे बाबू, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो मेरे बाबू। आ गए। चलो बोला, फ्रीक्वेंसी समझा जाए बाबू मेरे। देखो बाबू, इस सब का बाबू नेटवर्क के भाग रहा है जी। हे ऋषिकांत, ऋषिकांत बाबू, कार्तिक राज ऑन करो जी। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर, शांति से समझना है। तो एक सेकंड में बाबू मेरे कितना वेव पास हो जाएगा, एक एक है ना, एक सेकंड में जितना वेव पास हो जाएगा वही उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। हमरा नहीं समझ में आया सर, एक पैसा भी समझ में नहीं आया, एक पैसा भी समझ में नहीं आया। तो रुको बाबू, समझाते भोला मेरा, दो पैसा समझाते हैं। देखो बाबू मेरे, नेटवर्क का बहुत इश्यू हो रहा है भोला मेरा। अगला यस क्लास सर, चलेगा बहुत हो कि रहा नहीं है, मेरा चलेगा। तो ये भी हो गया था देखो, वैसे। अरे हम लोग के साइड में बाबू लगता कहीं बादल फट गया है ना, तो बहुत घना घोर बारिश हुआ है ना। नेक्स्ट, लाइट भी कटा बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, फ्रीक्वेंसी किसको कहोगे बाबू, तो एक सेकंड में कितना वेव पास हो रहा है, ऊपर नीचे वाला मिला के एक वेव कहेंगे। तो एक सेकंड में जितना वेव पास हो जाएगा ना, उसी को उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। हमरा नहीं समझ में आया। जैसे मान लो बाबू, ये आपका क्या फैन है, आप फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में बाबू ये कितना चक्कर मार देगा, एक सेकंड में जितना बार घूम जाएगा वही इसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो चक्कर कहां से मेजर करोगे, सोचो। मान लो ये काला वाला ब्लेड है, मेरे ब्लेड बाबू ये मेरे हाथ के सामने है, ये जो काला वाला ब्लेड है बाबू हाथ के सामने। अब एक सेकंड में ये इसको क्या कहोगे, एक चक्कर हो गया। आप पहले एक चक्कर किसको कहोगे मेरे लाल, समझना है। जब काला वाला ब्लेड है बाबू अगर इसी पोजीशन पे आ जाएगा, ये काला वाला ब्लेड है, इसी पोजीशन पे आ जाएगा घूम के बाबू, तो कहेंगे एक चक्कर। तो ऐसे घूमते 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 घूमते, अब इसको क्या कहेंगे, एक कंप्लीट रोटेशन हो गया, एक कंप्लीट चक्कर हो गया ना जी। यहाँ है बाबू, इधर है, अरे इधर है ना जी, तो इसको घुमाओ, घुमाओ मेरे लाल, घुमा दिया तो एक कंप्लीट रोटेशन हो गया। तो वही कहा था बाबू, एक चक्कर में कितना बार घूम जाएगा, एक चक्कर में ये जितना बार घूम जाएगा वही इसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। किसी भी चीज का फ्रीक्वेंसी मेरे लाल, कोई भी चीज का फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो बाबू आपको शक्तिमान बनना, ऐसे करके घूम जाओ, तो एक चक्कर में कई बार घूम जाएगा, एक चक्कर में जितना बार घूम जाएगा वही इसकी वही आपकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, कोई भी चीज का। जैसे मेरे भोला है ना, इसका मान लो यहां से हम मीजर कर रहे हैं, इस या इधर है काला वाला पोजीशन। अब एक सेकंड में मीजर करो कई चक्कर घूम रहा, मान लो घुमा दिए बाबू इसको, है ना, इसको घुमा दिए भोला मेरा, हाँ सर घुमा दीजिए, है ना। देखो अब एक चक्कर में बाबू ये कितना चक्कर मार रहा है, एक सेकंड में, एक सेकंड में बाबू मेरे ये कितना बार घूम जा रहा है, एक सेकंड में जितना बार घूम जाएगा सर वही इसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब काउंट करो, एक सेकंड में कितना बार घूम रहा है बाबू मेरे, है ना, एक सेकंड में जितना बार घूम जाएगा, मान लो 10 चक्कर मार दिया, मान लो ये एक सेकंड नहीं हो सकता मेरे लाल, एक सेकंड में मान लो इसे करके 10 बार घूम गया, नहीं हो सकता सिर्फ। तो इसकी फैन की फ्रीक्वेंसी कितना, 10 हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। ठीक सर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू एक सेकंड में जितना बार घूम लेता है वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता। मान लो बाबू आप एक सेकंड में बाबू है ना ऐसे करके 10 चक्कर मार लिया, घूम लिया,
तो आपकी फ्रीक्वेंसी 10, क्या 10। तो फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे कैसे सर, फ्रीक्वेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, हर्ट्ज से, है ना। तो 10 लिखेंगे और एच लिखेंगे, जेड लिखेंगे। कहीं 10 हर्ट्ज है मतलब 1 सेकेंड में ये 10 बार घूम जाएगा, 10 बार क्या होगा, घूम जाएगा, है ना, कोई भी चीज का फ्रीक्वेंसी बाबू। तो वेव का फ्रीक्वेंसी अगर 10 हर्ट्ज है मतलब 1 सेकेंड में बाबू ऐसा ऐसा 10 वेव पास करेगा, कै गो वेव पास कर जाएगा, 10 को, ऊपर नीचे मिला के एक वेव, ऊपर नीचे मिला के कितना, एक वेव। तो 1 सेकेंड में बाबू जितना वेव पास कर जाएगा वही इसकी क्या कहला जाएगी, फ्रीक्वेंसी कहला जाएगी। क्या बन जाएगी बाबू, फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, है ना भोला मेरा, कि नहीं। तो ये फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी को कैसे बाबू, हर्ट्ज से। फ्रीक्वेंसी को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, हर्ट्ज से। हर्ट्ज को कैसे लिखेंगे अनन्या, एच और जेड, कैपिटल एच छोटका जेड। तो आप लोग बाबू बल्ब देखना, बल्ब पे 50 हर्ट्ज लिखा होता है। देखो आप लोग के लिए बाबू बल्ब मंगा है, बल्ब पे मेरे लाल, है ना, समझो मेरे भोला। देखो बल्ब है तो इसका स्पेसिफिकेशन देखना, इतना सारा बल्ब मंगा के रख लें। देखो यहाँ पे बाबू फ्रीक्वेंसी देखो, यहाँ है ना जी, दिख रहा है मेरे लाल, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोला ये बोला, नो सर। ये 50, हाँ 50 हर्ट्ज है, कितना है, 50 अब। ये आपका मेरे लाल 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या है भोला मेरा, इसका मतलब इस बल्ब की फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है। देखो ना जी, कैमरा जी फोकस करो, 50 है ना जी, है ना, सारे में बाबू 50 यहाँ पे बोला मैं, कि हाँ 50 एच जेड, 50 एच जेड, एच जेड मतलब हर्ज। मतलब ये बल्ब बाबू क्या करता है, हम लोग आंख से नहीं ना देखते, ये बल्ब भुक भाग करता है, भुक भाग बंद चालू होता है। आप लोग बल्ब को कैमरा में देखना, है ना, तो बहुत तो लाइनिंग दिखाई देता है। ये बल्ब बाबू अपने आप क्या करता है, भुक भाग करता है। कोई भी आप लोग का घर का भी बल्ब है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में वो 50 बार भुक भाग करेगा। लेकिन हम लोग का आंख उतना सेंसिटिव नहीं है बाबू, तो हमको लगता है कि बल्ब हमेशा जलिए रहा है ना। तो कैमरा वगैरह से देखोगे बाबू, है ना, छोटा मोटा कैमरा वगैरह से ना, तो आपको भूख भाग एक आगो बल्ब मेरे पास होगा खराब वाला, उसको जला के दिखाएंगे तो आपको ऐसे बाबू बिलिंग करता हुआ दिखाई देगा। मतलब 1 सेकंड में बल्ब, कोई भी बल्ब रहे वो, जितने भी बल्ब है सब 1 सेकंड में 50 बार बाबू बंद चालू होता। इतना तेजी से होता कि मेरा आंख उसको कैच नहीं कर पाता है ना। इसी को आगे आगे पढ़ाया जाएगा, परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है मेरे लाल, कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू 1 सेकंड में जितना बार बाबू है ना घूम जाएगा वही उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, है ना भोला। चलो बाबू मेरे, ठीक मेरे लाल। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। आगे क्या होता है बाबू मेरे, टाइम पीरियड होता है, इसको समझना। चलो नहीं तो रहने देते बाबू, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, रह देते भोला मेरा, आज इतना ही बार रह देते बाबू। हम लोग के साइड में बहुत तेजी से बारिश हुआ बाबू, तो इसीलिए क्लास ही नहीं सही से हो पा रहा है, नेटवर्क चल नहीं रहा बाबू। अब बैच ये में होगा कि नहीं होगा समस्या, सर सम बाय बाय बाबू, बैच एफ होगा कि नहीं होगा बाबू, समस्या लाइटें नहीं है जी। इधर भी लाइट नहीं है। बैच बैच ठीक